उन्होंने केवल यही नहीं देखा, इतना सा तो कोई भी पढ़ लेगा सीख लेगा, उन्होंने पैंट भी उतरवा के देखी कि भाई इतना तो कलमा कोई भी सीख सकता है। पैंट उतरवा के देखी कि इनका खतना हुआ है कि नहीं, और जिसका खतना नहीं हुआ उसके सिर में गोली मार दी। क्या अभी 27 लोग मारे गए यही काफ़ी है? आने वाले समय में और नहीं मारे जाएंगे? मारे जाएंगे। सवाल उठता है कि क्या वो पाकिस्तानी ही थे मारने वाले? नहीं, वो लोकल भी थे। दूसरा सवाल उठता है कि क्या जो लोकल थे क्या पाकिस्तानी थे वो मुस्लिम थे? हाँ मुस्लिम थे। लोग बाग कह देते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ठीक है, परंतु हर आतंकवादी ही मुसलमान क्यों होता है? पूरी ट्रेनिंग से आए थे, पीछे पूरी उनको चला गया। फिर ये देखा गया कि कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, पाकिस्तानी छोड़ गया। कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। अगर कलमा पढ़ लिया उसके बाद भी पैंट उतरवा के देखे गया कि उसका खतना हुआ है कि नहीं। इसका मतलब जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई है। तुम तो बेफालतू की बातों में लगे हो, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी चाइना ना। आने वाले समय में जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई है, साफ सीधी बात। जितनी जल्दी तुम्हारे अंदर अकल आ जाए तो अच्छा है। ये छोटा सा उदाहरण है जिससे स्पष्ट हो रहा है। हमें कथाएं तो बहुत सुनने को मिलती हैं, परंतु कथा का मर्म कहाँ सुनने को मिलता है? कथाएं आज हो जाए सब सुनने चले जाएंगे, ठीक है, परंतु कथा का मर्म कोई नहीं जानेगा। कथा का मर्म क्या है? कथा का मर्म यह है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र। सब धर्मों को छोड़ के मेरी एक शरण में आ जा। आप कहोगे कि गुरुजी इनका धर्म नहीं है क्या? जब सबका परमात्मा एक है और सबको एक जगह ही जाना है, सबको एक जगह जाना है, तो इनका धर्म एक नहीं है? नहीं, श्री कृष्ण भगवान को फिर ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती? सर धर्मान परित्यज्य, औरों को धर्म को छोड़ के, ये बोलना ही नहीं पड़ता। जब धर्म ही एक है तो बोलने की जरूरत क्या? आ रही है बात समझ में? इसका मतलब कहीं ना कहीं औरों में कमियां हैं, चाहे मतपंथी हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे वो कोई सी भी अपनी दुकान खोल के बैठे हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग क्यों ना हो। जहां पे ये कह दिया जाएगा कि ये अगर काफिर को मारा तो जन्नत नसीब होगी, हूरें मिलेंगी, तो कहेगा मरना भी अच्छा और मारना भी अच्छा। ये बात बोल दो तो कह भाई तुम दंगे कराने वाली बात बोल रहे हो। जड़ को पकड़ो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुस्लिम खराब हैं। ये जो बैलेंस चलता है ना, ये बैलेंस कैसे चलता है? 30% और 10% पे चलता है। 10% अच्छे भी हैं, 30% कट्टर हैं। ना ये जो 30% है इनसे कोई मतलब, ना ये जो 10% है इनसे मतलब। जो 10% अच्छे हैं तो वो आज़ादी से पहले भी अच्छे थे, आज़ादी के बाद भी अच्छे रहेंगे, और अपनी जान देने के लिए वो मुसलमान आज भी तैयार हो जाएंगे। पर जो 30% हैं, वो जो 30% अपने धर्म के कट्टर हैं, या वो ये चाहते हैं कि एक भी इंसान धरती पे जिंदा है तब तक जिहाद चालू रहना चाहिए, जब तक एक भी काफिर जिंदा है तो जिहाद चालू रहना चाहिए। तो उनकी सोच अच्छी है या खराब है? ये जो 30% है उनके लिए तो उनकी सही है। वो अपने धर्म के कट्टर हैं। ये है कट्टरता, ये है परिपक्वता, ये है पूर्णता और ये है पूर्णमिदम।
ये धर्म है ये भी 10% अपने धर्म पे कि भी किसी को असली जो धर्म है वो ये इनका है, धर्म इनका भी है, जिनको जन्नत और हूरें चाहिए, हूरें समझते हो अप्सराएं, तो कहते हैं मारना भी अच्छा और मरना भी अच्छा। ये 30%। ना कहानी इनसे बनने वाली और बिगड़ने वाली, ना कहानी ये 10% वालों से बनने वाली और बिगड़ने वाली। चाहे वो वोट की बात हो तब, चाहे वो देश की बात हो तब। 10% अच्छे मुस्लिम, 30% कट्टर पूर्णमिदम वाले, अपने धर्म के फैलाने वाले। तो गुरुजी कहानी कहाँ खराब होती है? कहानी खराब होती है जो वो 60% बीच में है। 60% जो बीच में है, चाहे वो वोट की बात हो चाहे वो धर्म की बात हो, ये भी पलड़े में है, परंतु पलड़ा अभी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। जो वो 60% बैठे हैं ऊपर बीच में, जिस समय वो 60% किसी भी तरफ चले जाएंगे, वोटों के टाइम पे यही वोट का समय होता है कि जब अरविंद केजरीवाल जीता करता था तो दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को जिता देते थे। मैं अभी की बात नहीं कर रहा,